करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। मानवता के मंदिर में हो, मानवता के मंदिर में हो, प्रेम का अमृत पान करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। दुनिया है एक सुंदर बगिया, दुनिया है एक सुंदर बगिया, हर मजहब एक डाली। दुनिया है एक सुंदर बगिया, हर मजहब एक डाली। सत्य प्रेम के फूल खिले हैं, सत्य प्रेम के फूल खिले हैं, सबका एक ही माली। अजी मानवता का पाठ पढ़ाते, मानवता का पाठ पढ़ाते, सारे धर्म समान, करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। हर प्राणी है प्रभु की प्रतिमा। सब गाओ, गुनगुनाओ, एक एक शब्द को भीतर से उतरने भी दो और बाहर निकलने भी दो। हर प्राणी है प्रभु की प्रतिमा, हर घर उसका मंदिर। हर प्राणी है प्रभु की प्रतिमा, हर घर उसका मंदिर। मंदिर मस्जिद गिरजे सारे, मंदिर मस्जिद गिरजे सारे, उसकी पूजा के घर। मंदिर मस्जिद गिरजे सारे, उसकी पूजा के घर। हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई, हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई, सबका एक ही गान, करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। मानवता के सर्वर पर हम चलो कुछ नेक काम करते हैं। मानवता के सर्वर पर हम ऐसा वृक्ष लगाएं, मानवता के सर्वर पर हम, सर्वर के किनारे तरवर, मानवता के सर्वर पर हम ऐसा वृक्ष लगाएं। छाया दे जो पथहारों को, छाया दे जो पथहारों को, सबकी प्यास बुझाए। अजी भूखों को भोजन देकर ही, बोलो, भूखों को भोजन देकर ही पूजे श्री भगवान। करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। मानव हैं हम, हर मानव का मिलकर बोझ उठा ले, कंधे से कंधा मिला ले। मानव हैं हम, हर मानव का मिलकर बोझ उठा ले। अजी मानव ही क्यों हर प्राणी की सेवा स्वयं संभाले। मानव ही क्यों हर प्राणी की सेवा स्वयं संभाले। मदद करे जो दीन दुखी की, मदद करे जो दीन बोलो, मदद करे जो दीन दुखी की, वो सच्चा इंसान। करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। चंद्र सभी का खून एक है, बोलो, चंद्र सभी का खून एक है, चंद्र सभी का खून एक है, सबका एक ही साईं। आदरणीय चंद्र प्रभु जी महाराज ने जीवन का हमको पाठ पढ़ाया है और इस गीत के माध्यम से जीवन के वो बोल हमको दे रहे हैं। चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, शरीर अलग अलग हो सकते हैं,
मकान अलग अलग हो सकते हैं, घर परिवार अलग अलग हो सकते हैं, जातियां अलग अलग हो सकती है, पर इस धरती पर हम सबकी एक चीज एक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और उसकी सबकी एक चीज एक है, चंद्र सभी का क्या एक है? बोलो 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 बोलो। चंद्र सभी का, खून एक और सबका एक ही साईं। चंद्र सभी का, खून एक है, सबका एक ही साईं। भेद भाव के स्वार्थ फिर क्यों लेते हैं अंगड़ाई? सबको गले लगा कर साधे, सबको गले लगा कर साधे, मानव धर्म महान करें हम, मानव का सम्मान करें हम, मानव का सम्मान। अजी मानवता के मंदिर में हो, मानवता के मंदिर में हो, प्रेम का अमृत पान करें हम, मानव का सम्मान करें हम, मानव का सम्मान। भूखों को भोजन देकर ही, भूखों को भोजन देकर ही पूजे श्री भगवान, करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। मदद करे जो दीन दुखी की, जितने शब्द याद हो रहे हो गा लो, गुनगुना लो। मदद करे जो दीन दुखी की, मदद करे जो दीन दुखी की, वो है सब भगवान, करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान, करें हम मानव का सम्मान। चलो अब हम कुछ जीवन के मूल्यवान बातों को समझते हैं। जब ये 51 दिन की प्रवचनमाला जीने की कला से जुड़ी हुई है, तो एक बात तो हमें तय कर लेनी चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है, आपकी नजरों में लगता होगा आजकल जमीनें बड़ी महंगी हो रही है, कभी लगता है हीरे बड़े मूल्यवान हैं, पर मैं आपको बता दूं, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी धरती पर, इस पूरी दुनिया में, अगर दुनिया में कोई सबसे महानतम कोई चीज है तो हमारा जीवन है। कहते हैं ना, सांस है तो आस है, जिंदगी है तो दुनिया है। अगर हमारा जीवन ही नहीं है तो कल्पना करो, जो लोग अभी कुछ महीनों पहले इस दुनिया से ऊपर उड़ गए, उनके लिए दुनिया है या नहीं है कोई कीमत नहीं। इसलिए दुनिया में अगर सबसे मूल्यवान कोई चीज है, सुधारने लायक कोई चीज है, जीने लायक कोई चीज है, परफेक्ट करने लायक कोई चीज है, तो हमारी जिंदगी है। अगर ये है तो सब कुछ है, और ये नहीं, कल्पना करो इस दुनिया में सब कुछ रहेगा। आपकी आलीशान कोठी भी रहेगी, आपकी खूबसूरत धर्म पत्नी भी रहेगी, आपके बहुत अच्छे टावर और परिजन भी रहेंगे, आपके घर के बाहर महंगी लग्जरी कारें भी खड़ी रहेगी, पर एक चीज इस दुनिया में न होगी तो आपके लिए दुनिया कितने अंधेरे से हो जाएगी, और वो है, बोलो 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 बोलो, आपकी जिंदगी न रहेगी। मेरे भाई, सबका मोल है, पर इस एक चीज के सामने दुनिया में किसी का भी मोल नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया की कीमत कितनी कि आंख बंद करे जितनी। ये आंख मुंद गई तो समझो सारी दुनिया खत्म हो गई। और जब तक जिंदगी चल रही है, सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, विचार चल रहे हैं, हमारे सोचने की ताकत है, हम गतिविधियां कर रहे हैं, ये दुनिया चल रही है। अरे जीवन नहीं तो दुनिया भी नहीं। इसलिए हमारा जीवन सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि इसी से दुनिया के सारे काम संपन्न होते हैं। कहते हैं ना, आदमी चिंता करता है कल की, बोलो 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 बोलो, आदमी चिंता करता है कल की, पर बंदे को खबर नहीं है अगले पल की। आदमी चिंता करता है आने वाले कल की, पर बंदे को खबर नहीं है अगले पल की। इसलिए भगवान कहते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में मत जियो। आओ हम जीवन जीने की कला का पर जब पाठ सीखते हैं तो श्री प्रभु हमें कहते हैं, एक संत के पास एक महानुभाव आए और आकर पूछा, गुरुदेव मुझे मन में एक जिज्ञासा है कि जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। तो कहा, बहुत उत्सव से जीना चाहिए, बहुत आनंद से जीना चाहिए, बहुत उल्लास से जीना चाहिए। कहा, ऐसा रोज तो जीना संभव नहीं है। तो संत ने कहा, एक काम करो ना, मौत का पहला दिन, क्या कहा,
भी रोज तो उससे संभव नहीं है कि तू आनंद से जी सके, खुशियों से जी सके, मुस्कान से जी सके, अपने जीवन के हर सांस सांस को मीठी, मधुर और आनंद भरी बना सके। तेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि तुझे बात बात में गुस्सा आ जाता है, बात बात में लोभ जग जाता है, बात बात में तेरा ईगो टकराता है, बात बात में तेरे मन में ईर्ष्या पैदा होती है, बात बात में आक्रोश, आग्रह, आशंकाएं पैदा होती है, बात बात में कलह की नौबत लाके खड़ी करता है। तो संभव नहीं है। आदमी ने कहा गुरुदेव कैसे जिए? अरे रोज रोज की मुसीबतें तो सामने खड़ी रहती है। अरे भगवान आप ही बताएं कि जीवन की हर सांस को खुशियों और आनंद भरी कैसे जिए? तो संत ने कहा भाई एक काम करो ना, जिंदगी चाहे जैसे जी लेना, पर मौत का पहला दिन बहुत आनंद से, बहुत खुशी से, बहुत महोत्सव से जी लेना। तो आदमी ने कहा मौत का तो बोलो 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 क्या है? मौत का तो पता ही नहीं है। अरे ये भी नहीं पता कि ये आंख आज बंद होगी कि कल बंद होगी। दुनिया में एक ही चीज है जिसका हमें एडवांस में पता नहीं कि कब बंद होगी। उसने कहा गुरुदेव ये तो कैसे पता लेगा कि मौत कब आने वाली है? तो संत ने कहा बस यही सोचो, कल ही मौत आने वाली है और आज से ही जिंदगी को आनंद से जीना शुरू कर दो। जीवन के हर पल को जो व्यक्ति ये समझता है मैं अगले पल की जाने की तैयारी में हूं, हमें कोरोना संक्रमण हो गया था, हम अस्पताल में थे, दोनों भाई एक ही रूम में थे, मैं और आदरणीय श्री चंद्र प्रभु जी महाराज, हम दोनों एक ही रूम में थे। दोनों ही कोरोना से संक्रमित हो गए थे, दोनों की हालत काफी बिगड़ी हुई थी। तो चंद्र प्रभु जी महाराज ने मुझे एक ही लाइन कही थी, जीवन आज जाए या कल जाए कोई सोचने सी बात नहीं है, बस प्रभु से प्रार्थना करो ये जीवन जब भी छूटे ना, अपन आनंद में हो, अपन समाधि में हो, अपन ध्यान में हो, श्री प्रभु के भजन करते हुए शरीर छूटे, क्या फर्क पड़ता है? एक बात याद रखना, दुनिया में रविवार से लेकर शनिवार तक और सोमवार से लेकर रविवार तक आदमी की इतनी सी जिंदगी होती है। तो समझ लो सोमवार से जिंदगी शुरू करते हैं, सोमवार को आदमी जन्मता है, मंगलवार को बोलो 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 बोलो, मंगलवार को स्कूल जाता है, बुधवार को शादी करता है, गुरुवार को बच्चे पैदा करता है, शुक्रवार को बीमार पड़ता है, शनिवार को बूढ़ा हो जाता है, रविवार को राम राम सत्य हो जाता है। सोमवार से लेकर रविवार के अलावा जिंदगी में कौन सा वार आता है? इन्हीं 7 वारों में जाना है। श्री प्रभु से ये प्रार्थना मत करो कि ईश्वर मुझे लंबी जिंदगी दे, भगवान से ये प्रार्थना करो मुझे आनंद भरी जिंदगी दे। कल जाते हो तो आज जाने को तैयार हैं, आज जाते हो तो अभी जाने को तैयार हैं, और अभी जाते हो तो अभी खड़े होकर उठने को तैयार हैं। पर श्री प्रभु जब हम तेरे द्वार पर आए तो ऐसे म्लान चेहरा लेकर, लटका हुआ चेहरा लेकर, मरियल चेहरा लेकर ना आए, जब आए तो ऊर्जस्वित, चार्ज, आनंद भरे हुए, उल्लसित भरे हुए, तुम्हारा सुमरण करते हुए, ध्यान करते हुए, साधना करते हुए जाएं तो बड़ा आनंद आएगा। मैं आपको जीवन का पाठ ये पढ़ाना चाहता हूं। हम जब दुनिया में आते हैं तो ईश्वर हमें 3 सांसें देता है। कितनी कितनी बोल लो मुझसे, कितनी? 3 सांसें देता है। एक सांस होती है जन्म की, पहली सांस जन्म की, दूसरी सांस जवानी की, तीसरी सांस बुढ़ापे की। कितनी सांसों की जिंदगी है? पहली सांस जन्म की होती है, दूसरी सांस लेते लेते जवानी आ जाती है, तीसरी सांस लेते लेते, हाँ एक चौथी सांस और होती है, मैं बता दूं आपको, एक चौथी सांस और होती है, पर उसको चौथी सांस नहीं कहते। चौथी सांस को दुनिया में कभी चौथी सांस नहीं कहा जाता, उसको अंतिम श्वास कहा जाता है। मेरे भाई ये 3 सांसों की जिंदगी मिली है ईश्वर के द्वारा हमें, कहीं ना कहीं कोई उपहार के रूप में अभी आपके हाथ में है। आप इसे कितना आनंद से जीते हैं, कितना मुस्कुरा कर जीते हैं, कितना मुरझा कर जीते हैं। मेरे भाई जिंदगी जीने के लिए उत्साह हो, जिंदगी जीने के लिए उल्लास हो, जिंदगी जीने के लिए आनंद हो। आलीशान कोठी की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहुत ज्यादा खूबसूरत पत्नी की जरूरत नहीं है, बहुत महंगी कार की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे तो मैं आपको बता दूं, हमारा तो दुनिया में 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं है। नंबर 1, हमारा तो दुनिया में आप सब लोगों का बैंक में खाता भी है ना, हमारा तो वो भी नहीं है। और आपके तो हो सकता है अकूत धन भी हो, हमारे पास 2 पैसे भी नहीं है। और मेरे भाई आपके तो बहुत बड़ी बड़ी जमीन जायदाद हो, हमारा तो आधार कार्ड भी नहीं है। अभी वैक्सीन में, हमारा वैक्सीन में इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि हमारा तो क्या नहीं है,
आधार कार्ड भी नहीं है, पर हमारे पास एक चीज है, वो है जीवन का आनंद है। इसलिए दुनिया के अमीर आदमी बनने के लिए भीतर का आनंद, भीतर की मस्ती, भीतर की खुशियां अगर इंसान के पास है, कैसे किसी को बताएं। भगवान श्री महावीर और बुद्ध राजमहलों में जितना आनंद में रहते थे, खुशियों में रहते थे, उससे 1000 गुना आनंद उन्हें साधना काल में संकटों को सहन करते हुए आता था। क्योंकि आनंद बाहर में नहीं, आनंद व्यक्ति के भीतर में है तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, तू क्यों बाहर भरमाता है? तेरे अंतःकरण में आनंद की हिलोरें हैं, फिर आदमी बाहर 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 भटकने में अपनी जिंदगी क्यों पूरी कर देता है। दुनिया में 2 तरह के स्वर्ग होते हैं, एक होता है जीते जी पाने वाला स्वर्ग, एक होता है मरणोपरांत। हाँ, जैसे दुनिया में 2 सम्मान होते हैं ना, एक सम्मान दिया जाता है जीते जी, और कई बार हमारे यहां कुछ सम्मान दिए जाते हैं इनको मरणोपरांत। इस चक्र से, इस सम्मान से सम्मानित किया गया, और कई बार जीते जी सम्मान पाते हैं, कई बार मरणोपरांत पाते हैं। ऐसे ही स्वर्ग भी 2 तरह के होते हैं, कुछ लोग मरणोपरांत स्वर्ग की सोचते हैं, कुछ लोग जीते जी स्वर्ग की सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, मरणोपरांत स्वर्ग उन्हीं के लिए होता है जो जीते जी स्वर्ग में जीते हैं, जो इस जन्म को स्वर्ग में न जी पाए, जिन्होंने इस जन्म को नरक बना दिया, जो इस जन्म में सास बहू लड़ते रहे, बाप बेटे में कलह चलता रहा, भाई भाई में दूरियां पलती रही, जमीन जायदाद के झगड़े चलते रहे, आपस में वैर विरोध पलते रहे, कलह संघर्ष चलता रहा, दूरियां पलती रही, तनाव बढ़ते रहे, चिंताएं अवसाद घुटन से घिरे रहे, उनके लिए न तो यहां स्वर्ग है न वहां स्वर्ग है। ये मत सोच लेना कि हम भले यहां लड़ते रहें, अगले जन्म में तो मैं स्वर्ग पा ही लूंगी, अगले जन्म में तो ये सब कर ही लूंगी। अरे मेरे भाई, ओ भव मीठो अगलो भव कौन दीठो। जैसे आज हमारा भव होगा, वैसा ही अगला भव होगा। अगले भव को ठीक करने के लिए जरूरत है कि आज का भव ठीक हो। कल्पना करो, जो व्यक्ति आज क्रोध में, कषाय में, कलह में, वैर विरोध में जी रहा है, आप क्या सोचते हैं वो केवल मंदिर जाने मात्र से स्वर्ग में चला जाएगा? क्या सोचते हैं? जिसके अपने सगे भाई से बोलचाल बंद है, जिसके अपने पड़ोसी से कलह चल रहा है, जिसके मन में इच्छा है कि एक बार इस पड़ोसी की अक्ल ठिकाने कर दूं, जो दूसरों के प्रति हिंसा के लिए उतारू है, जो दूसरों के प्रति आक्रोश से भरा हुआ है, जिसके मन में वैर भाव है, जिसने बोलचाल बंद कर रखी है और जो हर समय वैर विरोध की आग में झुलस रहा है, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि वो केवल सामयिक और प्रतिक्रमण करने मात्र से वो अगले जन्म में मुक्ति और स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा? मेरे भाई, क्रियाएं सुधारने से पहले मनुष्य की मनोदशाएं सुधारनी जरूरी है। सच्चाई तो यह है, अगर मन सुधरा तभी तो हम बोलते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर तेरा मन चंगा है तो तेरे आंगन में, तेरे किचन में जो कठौती है ना, उसमें जो पानी है वो पानी नहीं, वो भी गंगा है। अगर तेरा मन चंगा है, चंगा का मतलब चंगा का मतलब निर्मल है, पवित्र है, अच्छा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, भलाई का है, क्षमा का है, प्रेम का है, शांति का है, आनंद का है, बस समझ लो यही कठौती में गंगा है। मैंने कहा 2 तरह के स्वर्ग, दिमाग में लो। पहला कौन सा? जीते जी। दूसरा कौन सा? आपको पता है, हम लोग जब मैदानों में सत्संग प्रवचन करते हैं, हमारे यहां प्रभावनाएं नहीं होती, लड्डू पेड़े नहीं होते, संग पूजाएं नहीं होती, जीमणवारियां नहीं होती, किसी प्रकार की प्रसादियां नहीं होती, बस प्रभु की वाणी सबको बांटी जाती है, जीवन की बातें सबको सिखाई जाती है। फिर भी हजारों हजार लोग आते हैं। हमें कई लोग पूछते हैं, बाप जी आप लोग ऐसा क्या करते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, 50-50 दिन तक, 60-60 दिन तक, 70-70 दिन तक सत्संग माला एक मैदान में चलती है, और ये इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ घुमड़ कर आते हैं। हम कहते हैं भाई, हम में और बाकी के संतों में कोई फर्क नहीं है, जैसा जीवन वो जीते हैं वैसा जीवन हम जीते हैं। सभी संत अच्छा ही जीवन जीते हैं, जिससे जितना पड़ जाए वो संत अपना श्रेष्ठतम जीवन पाला करते हैं। पर सभी संत अच्छे ही होते हैं, पर हम में और बाकी के संतों में इतना सा फर्क है, बाकी के संत धर्म का इंसान को वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी अगले जन्म को स्वर्ग बनाता है, हम जीवन का वो रास्ता दिखाते हैं जिससे आदमी आज के जीवन को स्वर्ग बनाता है। कल्पना करो, जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं, उस घर में स्वर्ग है या नहीं? बोलो बोलो बोलो।
उस छोटी सी कुटिया में, उस छोटी सी झोंपड़ी में, उस छोटे से मकान में, कच्चे मकान में भी जहां भाई भाई सुबह उठकर आपस में गले लगते हैं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, और देरानी जेठानी जहां पर सुबह उठकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और एक दूसरे को देखकर खुशियां महसूस करती है, बताओ वहां घर में स्वर्ग है कि नहीं? जहां दोपहर में ननन भाभी एक थाली में बैठकर खाना खाती है, सास बहू एक थाली में बैठकर खाना खाती है, देरानी जेठानी एक दूसरे के मुंह में कौर देते हुए भोजन करती है, बताओ उस घर में स्वर्ग है कि नहीं है? जहां रात को सोने से पहले घर के टाबर अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके उनकी दुआएं और आशीर्वाद लेकर अपने बेडरूम में जाया करते हैं, जरा बताओ वहां पर स्वर्ग है या नहीं है? मेरे पास एक युवक आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव क्या आपने स्वर्ग देखा है? अब तक वो कई संतों के पास जा चुका था और जहां जाता पता नहीं उसके दिमाग में एक भूत सवार हो गया था स्वर्ग देखने का, और वो जहां जाता वहीं एक ही बात करता, बाप जी आपने स्वर्ग देखा है? संत लोग कहते भाई अमुक शास्त्र में स्वर्ग के बारे में ये लिखा है, अमुक शास्त्र में नरक के बारे में ये लिखा है, अमुक में लिखा है कि ये इतने स्वर्ग होते हैं, अमुक में लिखा है इतने नरक होते हैं। भाई अब देखा तो कहां से है? जो शास्त्रों में लिखा है वो हम तुम्हें बता सकते हैं। अब संयोग की बात वो हमारे पास भी आ गया, आया और उसका तो वही तकिया कलाम प्रश्न, क्या बोलो 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 है, बोलो बोलो क्या? ये नहीं पूछता था कि स्वर्ग है कि नहीं है, कि स्वर्ग कहां है, एक ही प्रश्न उसका होता था कि आपने स्वर्ग बोलो 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 है देखा है? और संयोग से वो आ गया हमारे पास और आकर उसने पूछा, बाप जी मथिन वंदा में सुख साता? मैं क्या हाँ बाबू पधारो, स्वागत है आपका, प्रेम से पधारो। हमारे तो आदत है जो पधारते हैं सबका सम्मान करते हैं, जाति वर्ग वर्ण धर्म परंपरा संप्रदाय का हम कभी किसी के लिए पता नहीं करते हैं। हमें पता है हम जैन हैं, पर इससे पहले हम याद रखते हैं कि हम मैन भी हैं, ठीक है ना? हम इस बात का विवेक रखते हैं हम मैन भी हैं, और मैन होने के नाते हर जाति हर पंथ हर परंपरा, भगवान श्री महावीर ने तो अनेकांत का सिद्धांत दिया, शाद्वाद का सिद्धांत दिया कि जो तुम कहो, जो तुम सोचो, जो तुम बोलो, जो तुम कह रहे हो वही सच नहीं है, जो सामने वाला आया उसकी बात में भी सच्चाई है। आपको लगता है ना बह के हो बस वही तो सच है, नहीं 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 नहीं, आपकी धर्मपत्नी की बात में भी सच्चाई हो सकती है। आपको हो सकता है आधा अधूरा ज्ञान हो, उसको उस बारे में पूरा ज्ञान भी हो सकता है, ठीक है ना? अब फुल्का कैसे बनाना है, आप भले कितनी भी ज्ञानी क्यों न हो गए हो, पर जितना ज्ञान आपकी धर्मपत्नी को है आपको तो नहीं है। इनकी आंख पर पट्टी बांध दोगे तब ये गोल फुल्का बना देंगे, और आपके दो आंखें और ऊपर से लगा दोगे तो भी कभी भारत का नक्शा कभी पाकिस्तान का नक्शा बनना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज का हर किसी के पास गुर होता है, और उस गुर का सम्मान करना चाहिए। हर आदमी अगर यही सोचता रहे मैं ही सब कुछ, यानी मैं ही सब कुछ, वो सब ना बाबा ना, सब जगह अच्छाइयां हैं और हर जगह सच्चाइयां हैं। जो व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि रखता है कि दुनिया में हर जगह अच्छाइयां हैं हर जगह सच्चाइयां हैं, वही व्यक्ति वास्तव में अनेकांत धर्म का मालिक बन सकता है। स्वर्ग आपने देखा है क्या? और जब वो युवक ये पूछ रहा है तो अब आपके मन में भी प्रश्न हो रहा है कि बाप जी आपने स्वर्ग देखा है क्या? हां मैंने स्वर्ग देखा है। और जैसे ही ये जवाब दिया, बिना सोचे समझे मैंने उसको तुरंत हाजिर जवाब दिया, जैसे कोई मैंने भीतर में रटा हुआ हो कि वो आएगा और मुझे पूछेगा और मैं सीधा जवाब दूंगा मैंने देखा है। उसने आके पूछा, गुरुदेव आपने स्वर्ग देखा है? मैंने कहा हां मैंने देखा है। क्या नरक? मैंने कहा कई बार। मैंने इतना ही नहीं कहा कि मैंने देखा है, मैंने कहा अब जवाब ये दे कि आपको भी देखना है क्या? बाप जी तो कभी सोची को नहीं था वो कि मैंने भी देखना क्या? हाँ बाप जी आप दिखाओ तो परो देखूं। मैं कहा चल। निकल पड़े। हम जहां ठहरे हुए थे वहां से निकले। मैंने पात्रों की झोली हाथ में ली, जो मुनि के आवश्यक उपकरण होते हैं बाहर निकलने के लिए वो साथ में लिए। हम बाहर आए और मैंने कहा चल चल स्वर्ग दिखाने चलता हूं, नरक दिखाने चलता हूं। हम रवाना हुए। चलते 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 कोई 4 मील हम चले होंगे। एक घर में घुसे। 4 मंजिला मकान था, आलीशान सुंदर मकान बना हुआ था। अंदर गए, पहला मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, हम 4थी मंजिल पर पहुंचे। देखा घर में 4थी मंजिल पर एक बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से यूं 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 रोटी बेल रही थी। उनके पति पास में बैठे थे और थाली और 2 कटोरियाँ लगी हुई थी, एक में दाल एक में सब्जी। और वो बूढ़ी माँ जी अपने हाथ से फुलके बना बना कर अपने पति को डाल रही थी और पतिदेव खा रहे थे। बाप जी गोच लो है, बाप जी घनी कृपा करिए आप पधारिया। मैं क्या माँ सा
थारे 4-4 टाबर है, 5-5 टाबर है, बींदनिया है, थे 85 साल रा बूढ़ा हो गया और खुदरे हाथों खानो बनाओ मासा थारी बींदने नहीं बना सके। बाप जी बींदनी आपरे धनिया ने गाल दे तो बहुत है, माने की धूड़ गाली गई। माजी कहो वे आपरे धनिया ने गाल दे तो ही घणो बाप जी मैंने कहीं धूड़ गाली। मैं कहा ठीक है भैया, हमारी एक आदत है, मैं प्रवचन में जिको बोलने वो बोल दूं, व्यक्तिगत पंचायतियां नहीं करूं। तो मैं क्यों मासा बाप जी आप तो गोश्त लो भाई। अरे मैं क्यों गोश्त कहला मासा, थोड़ा 5-5 बेटा है नीचे, हाँ 5-5 बींदनियां है, कोई रोटियां नहीं खा। अरे बाप जी आप तो छोड़ो किलो। मैं लो गोचरी ली, एक फल को सब्जी ली और नीचे उतरने लग गया। अब कहीं नीचे उतरना शुरू हुई यार, वे बींदनियां टाबर बार आना शुरू हुआ। बाप जी मारे कमरे में, बाप जी मोरे कमरे में, बाप जी मोरे कमरे में। मैं उतरत गयो और लोग बढ़ता गया। पहले माड़े से 2 भाई निकले, फिर 2 भाई निकले, फिर 1 भाई निकले और 5 बींदनी आई, टाबर है, बाप जी मारे कमरे में, मारे कमरे में। मौके देखो भाई मैं गोछी ऊपर से ले रहा गया, नहीं यहाँ थोड़ी अंदा था मोरे कमरे में हालना पड़सी। मैं कह देखो भाई हम आपके घर का आहार नहीं ले सकते हैं। जो शावक अपने माँ बाप को भी सुख की रोटी नहीं खिलाता है, उसका आहार लेना तो मुनि को भी नहीं कड़पता है। उसका आहार तो किसी संत को भी खाना योग्य नहीं होता है। पता नहीं वो नाराज होंगे खुश होंगे। मैंने कहा भाई मैं तो सुबह सुबह कुछ खाता पीता भी नहीं हूं, बस ऐसे इधर से गुजरा था, ले लिया, आप तो बस भगवान आपका भला करे। निकल गए। कोई 5-7 मिनट और चले होंगे, एक मकान में हम और गए। वहां पर जाते देखा माँ जी आराम से पलंग पर बैठी है, 5 भाई हैं, 5 बींदनियां हैं, बींदनियां आजू बाजू खड़ी। मैं क्या माँ सा मजे में हो? अरे बाप जी स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। कोई कहो अरे बाप जी कटे हूं, स्वर्ग में हूं, स्वर्ग में। अरे मैं क्या माँ, अरे बाप जी मैं तो जीते जी स्वर्ग देख रही हूं। अरे हमारा बेटा है, एडी हमारी बींदनी है, बाप जी गरम गरम खाना खवावे, रात हमारी सेवा करे, सुबह गरम गरम चाय पावे, दिन भर हमारी हाजिरियां भरे। हमारा तो बाप जी हीरे जेड़ी बींदनी आई है, हीरे जेड़ी। और वो एक पर एक अपने बहू और बेटों की तारीफ किए जा रही थी। हमने वहां से भी आहार लिया, रवाना होकर हम आ गए। मैं आया, आकर के मैं तो रूम में चला गया, हमारा आहार करने के लिए बैठ गया। और वो लड़का बाहर बैठा रहा। कोई मैं आहार करके 12-12 जो बाहर आया तो उसने पूछा बाप जी मैं जाऊं? मैं कहा हाँ बेटा भगवान थारो भलो करे। अरे भलो क्यों करे बाप जी, हमारा 2 घंटा खराब करिए, वो तो बताओ स्वर्ग नरक कट है। अरे मैं क्या थाने अभी दिखाने लाया नहीं? मैं क्या भाया मैं थाने अभी दिखा? वो क्या बाप जी कोई दिखा? अरे मैं क्या दिखाने? अरे बाप जी मैं तो कि दिखे ही कोई नहीं। मैं क्या जिस घर में 5-5 बेटे और बहुओं के रहते हुए भी बूढ़ी माँ को अपने हाथ से रोटी बेलकर खानी पड़ रही है, उसी का नाम बोलो 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 बोलो, सब बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। मैं चाहूंगा विश्व भर में जो लोग प्रवचन को सुन रहे हैं सबको मेरी आवाज नहीं आपकी आवाज जाए। जिस घर में 5-5, 6-6, 7-7 बेटे और बहुओं के रहते हुए भी 85 और 90 साल के बूढ़े दादा दादी को अपने हाथ से रोटी बेलकर खानी पड़ रही हो, बोलो बोलो, उसका नाम नरक है। और जिस घर में 5 भाई हिल मिल जुल कर रहते हो, एक थाली में खाना खाते हो, अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य मानकर सेवा करते हो, उसी का नाम स्वर्ग है। तो अब आपको कौन सा स्वर्ग पाना है, मरने के बाद वाला या जीते जी वाला? क्योंकि मरने के बाद पाना हो तो भी तैयारी है, बस उसके लिए आपको तस्वीर में आना पड़ेगा और नाम के पहले स्वर्गीय लिखाना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं बिना स्वर्गीय लिखे भी स्वर्ग का आनंद पाया जा सकता, बिना स्वर्गीय बने। अच्छा एक बात और है, तस्वीर के नीचे स्वर्गीय लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा है? आप लिखदा स्वर्गीय अमुक चंद जी, स्वर्गीय लाल चंद जी, कान चंद जी, मान चंद जी, ये चंद जी, ये चंद जी, स्वर्गीय लिखदा, स्वर्गीय लालू भाई, स्वर्गीय कमला भाई, स्वर्गीय विमला भाई, स्वर्गीय वो भाई। एक बात तय है, फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से दुनिया में कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। पक्की बात? अब तय करो कि स्वर्ग में आदमी कब जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस जीवन को जो व्यक्ति जितना खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, मिठास से भरा हुआ, हर पल क्षमा और संतोष से भरा हुआ, हर pल सामयिक और साधना से भरा हुआ जो व्यक्ति ये जीवन जी लेता है, उसका यहां भी स्वर्ग है, उसका वहां भी स्वर्ग है। प्रेम, शांति, करुणा, आनंद, क्षमा, टिक कीजिए, यही स्वर्ग है। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, वैर विरोध, कषाय, यही नरक है। अब आप सोचिए इनमें से आपको किसको क्रॉस करना है?
किसको टिक करना है। अगर स्वर्ग में जीना है तो क्या क्या टिक करना पड़ेगा, क्या क्या यश करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो। क्षमा को, प्रेम को, शांति को, आनंद को, खुशियों को, संतोष को, सामायिक को, साधना को, आराधना को, इनको जीवन में प्लस करना पड़ेगा, तब क्या आएगा? स्वर्ग आएगा। और नरक से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रोध को, ईर्ष्या को, चिंता को, अवसाद को, वैर विरोध को, कषाय को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब हम इस जीवन में स्वर्ग को पा सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी को बहुत प्रेम और मिठास भरी जीना चाहता है, मेरे भाई एक बात मानकर चलना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में छोटी मोटी मुसीबत ना हो। आंख बाद में खुलती है, मुसीबत भाई सा पहले घर में आई दस्तक देती रहती। उठती ही चिंता भाई सा रेडी, तनाव भाई सा रेडी, चिंता भाई सा तैयार है, तनाव भाई सा तैयार है। उठते ही जीवन में कोई न कोई माथा फोड़ी हमारे साथ में रेडी है। जैसे ही हमारी आंख खुलती है उससे पहले तनाव, चिंता, अवसाद, घुटन हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। याद रखना, जिंदगी में तनाव, चिंता, माथाफोड़ी, सिरपच्ची, कोई अशुभ वातावरण आ जाए तो मन को प्रभावित मत कीजिएगा। याद रखिएगा, दूध फटने पर वे ही उदास होते हैं जिन्हें जिंदगी में रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। जब फटे हुए दूध से रसगुल्ला बनाया जा सकता है तो टूटे हुए रिश्तों को वापस क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? जब फटे हुए दूध से रसगुल्ला बनाया जा सकता है तो टूटे हुए दिलों में जो वैर विरोध है उसे वापस खत्म क्यों नहीं किया जा सकता है? चलो मैं छोटे छोटे 5 मंत्र देता हूं, 5-5 मिनट में एक मंत्र देकर और आज के सत्संग का आप लोगों को दिव्य लाभ देता हूं। जीवन का पहला मंत्र, जीवन की झोली को खुशियों से, आनंद से, प्रेम से, मिठास से भरने के लिए, जीवन की आकुलता, व्याकुलता भरे माहौल को समाप्त करने के लिए मैं जो जीवन का आपको पहला पाठ पढ़ा रहा हूं वो है मंत्र बना लो, जीवन की झोली को हमेशा आनंद से भरकर रहें। कैसे? एक बार आनंद की मुद्रा बनाओ तो कैसे? परमा आनंद से भर कर रहेंगे। मेरे भाई, अभी तो आपको लगता है ना मैंने किया और आपने ऐसा किया। अगर आप दिन में 10 बार ऐसा कहेंगे, ठीक है ठीक है, हो गया सो गया। देखो, आपके 1 लाख रुपए किसी में डूब गए, 2 लाख डूब गए, 10 लाख डूब गए। पहला काम, आए चिंता में भर गए, मारा रुपया डूब गया, अरे मारा रुपया डूब गया। मैं वो पहले कहो भी हो कि आजकल ये पार्टी कमजोर हो रही है, शटर डाउन हो गया, हमारा रुपया डूब गया, हमारा रुपया डूब गया। घर आया, पत्नी बेचारी बहुत अच्छा खाना बना रखा तो भोजन रोक लो, और आपको भोजन भी नहीं भा रहा क्योंकि आपके क्या डूब गए? रुपये डूब गए। रात को बेडरूम में गए, पत्नी ने पूछा क्या हो गया? चुप रहे, माथो खावे, अरे तू माथो मत लगा, तू धर चुपचाप सो जा। वो बेचारी चुपचाप सो गई। सुबह उठे, फिर चेहरा लटका हुआ था। मेरे भाई, रुपये डूबे से डूबे, उसने उससे ज्यादा आपको डुबो दिया। जीवन का मंत्र बना लो। अभी जो मैं कर रहा हूं वो आपको नाटक लगेगा ना, पर ये जीवन में जब आप करेंगे तो आपको जीवन के लिए परम आनंद का पल बन जाएगा। ठीक है ठीक है, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जीवन में जो व्यक्ति सच में ठीक है डूब गया, और धर्मपत्नी को बता दो, पता नहीं आज 5 लाख डूब गया, पर भगवान की दया है हूं नहीं डूबियो, हूं अभी भी तैर रहे हो। रुपया डूबिया से डूबिया, अरे रहेगा नर तो बसेगा दोबारा घर। कोई बात नहीं, डूब गए फिर कमाएंगे, फिर इसी दुनिया में कमाए थे। अरे मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अपन सामान्य घर में पैदा हुए। हम में से कोई भी यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई इक्का दुक्का टिक्का होगा जो अमीर के घर में पैदा हुआ था। बाकी हमसे लेकर आप तक अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सामान्य घर में, मध्यम वर्ग में, और शायद कई लोग तो ऐसे भी हैं जो उससे भी इस दुनिया में 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया के शाह अमीर बने हुए हैं, और वो किसी गरीब के घर में कच्ची बस्ती में पैदा हुए। 70 से 75% दुनिया के सफल और अमीर लोग वो हैं जो सामान्य घर में पैदा हुए थे, अति सामान्य घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो दुनिया में शाह बने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अरे भाई, हम में से भाई अधिकांश लोग सामान्य घर में पैदा हुए। आज भगवान ने जाहो जलाली दे रखी है। चिंता मत करो, मस्त रहो, मस्त लोग रहेंगे बस्ती में और अपन रहेंगे मस्ती में। हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहो। अरे
कितना भी खो दो, वापस वहीं तो आओगे जहां से खड़े थे। कोई बात नहीं, सड़क पर थे और वापस सड़क पर आ गए। पर जब तक जिएंगे तब तक जिंदगी को डिस्चार्ज नहीं रखेंगे, लटकी हुई जिंदगी नहीं जिएंगे, चार्ज जिंदगी जिएंगे। कौन सी जिंदगी? चार्ज जिंदगी जिएंगे। लटकी लटकी सोई सोई जिंदगी नहीं जिएंगे, आक्रोश आशंका बहम भरी जिंदगी नहीं जिएंगे। ठीक है, जब जो होना है तब वो होगा, मेरे किए होता नहीं और मेरे रोके रुकता नहीं, अनहोनी होती नहीं होती वह तकदीर। जब जो तकदीर से हो जाए ठीक है। कल तक पत्थर तैर रहे थे जिन लोगों के, आज उनके पत्ते भी नहीं तैर रहे हैं। ये तो जीवन की सच्चाइयां हैं ना। आपने बचपन में जिनके पत्थर तैरते हुए देखे थे, आज उनके पत्ते नहीं तैर रहे हैं। और कल तक जो जमीन पर खड़े थे, फर्श पर खड़े थे, आज वो अर्श और आसमान पे पहुंचे हुए हैं। पर हर आसमान पे पहुंचे हुए व्यक्ति को कहेंगे जीवन में उसका कभी अभिमान मत करो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की ताली बजाने वाले लोग आसमान में नहीं जमीन पर खड़े हैं। इसलिए हमेशा जमीन से जुड़कर रहो। तुम्हारी सफलता के गीत गाने वाले लोग तुम्हारे साथ आसमान में नहीं जमीन पर खड़े हैं। हर आदमी जमीन से जुड़ा हुआ रहे। मैंने कहा जिंदगी के हर पल को आनंद से जी लो। जब जो हो गया ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। मेरा होगा तो मेरे पास रहेगा, मेरा नहीं था जाने का निमित्त बन गया, चला गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बेटा अलग हो गया, कोई बात नहीं। ज्यादा मोह माया में बुढ़ापन न जी पाएंगे, अपने शांति से जिएंगे, कोई बात नहीं। पता लगा किसी को दिए हुए रुपये डूब गए, कोई बात नहीं। घनी मोह माया, प्राण निकलते समय धन की जो आसक्ति है थोड़ी कम रहेगी, कोई बात नहीं। पता लगा आपने सोना खरीदा था ये सोचकर कि रेट और बढ़ेगी, और पता लगा वो 5,000 रुपये और कम हो गए, कोई बात नहीं। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इस सत्य और यथार्थ को जीवन में हमेशा याद रखो। एक आदमी ने मरने से पहले अपनी धर्मपत्नी के नाम 350 करोड़ की संपत्ति छोड़ी। उसकी पत्नी ने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली। किसके ड्राइवर से? उस आदमी का जो ड्राइवर था, सेठ का जो ड्राइवर था, 350 करोड़ की संपत्ति का जो मालिक था, उसने उसी से शादी कर ली। शादी के 2 साल के बाद उस ड्राइवर की पत्नी मर गई। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। हाँ, कई सीए बैठे हैं ना, हाँ, बुद्धि लगाओ। मैंने कहा ना भाग कर आएगा, और नई किस्मत में तो आया हुआ भी भाग जाएगा। आदमी मरा, 350 की संपत्ति बीबी के नाम छोड़ के गया, बीबी ने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली, और जो उस ड्राइवर की पत्नी 2 साल के बाद मर गई। वो ड्राइवर उसी सेठ के ऑफिस में बैठा था, मालिक बना हुआ, यूं पांव करके और यूं करके यूं अकड़ के बैठा था। सामने सेठ की तस्वीर लगी हुई थी, और सेठ से बोल रहा था, वारे सेठ क्या गजब हुआ, मैं सोचता था कि मैं जिंदगी भर तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, पर आज पता लगा तू जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत कर रहा था। ये जिंदगी के खेल हैं। आज पता लगा तू जिंदगी भर मेरे लिए मेहनत कर रहा था और मुझे अमीर बना गया। मैं इसीलिए कहता हूं जीवन की हर गतिविधि पर, हर व्यवस्था पर भरोसा रखो, और जब जो हो जाए उस हर घड़ी का आनंद उठा लो। हर घड़ी का आनंद उठा लो, हर पल हर घड़ी। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को प्रेम आनंद से जी लेता है, छू ले तू आसमान, वजह की तलाश न कर। जी ले तू जिंदगी, खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी अपने आप मेरे भाई। बस मस्त रहना सीख ले, वजह की तलाश ना कर कि मैं आज क्यों खुश रहूं। आज तो कोई मेरा बर्थडे है ही नहीं, क्यों खुश रहूं। आज तो मुझे कोई खुशखबरी आई नहीं, मैं क्यों मस्त रहूं। आज तो ऐसी कोई मैंने कमाई की नहीं। जिंदगी में खुशी को जीने के लिए वजह की तलाश मत करो, क्योंकि खुशी हमारे भीतर का स्वभाव है, आनंद हमारे भीतर का स्वभाव है। गरीब से गरीब आदमी भी दुनिया की सबसे बड़ी आनंद भरी जिंदगी जी सकता है। फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति भी आनंद की जिंदगी जी सकता है। सड़क पर सोने वाला व्यक्ति भी खुशियों भरी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि आनंद और खुशियों को प्राप्त करने के लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं। हाँ, दूसरी बात जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पहला मंत्र मैंने आपको क्या दिया, जीवन की झोली को हमेशा किससे भरो, किससे भरो,
तो राम सुमर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुतर भुसवा को भुसवा दे, तो राम सुमर जग लड़वा दे। तो क्या कर, तो प्रभु के सुमरण में लगा रहे। कल अपन ने 7 सुखों की बातें की थी, याद है कौन कौन सा सुख? चंद्रप्रभु जी महाराज साहब ने कल 7 सुखों की बातें आपको बताई थी। पहला सुख याद है ना? किसको याद है 7 सुख? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, 5वां सुख घर का वासा, 6ठा सुख मित्र हो पासा, और 7वां सुख संतोषी जीवन। चलो मैं आज जब जीवन की बात करें ना, इन 7 सुखों में मैं 7 सुख और जोड़ देता हूं। जब अपन 7 सुखों की बातें कर रहे हैं तो अब आगवा कौन सा आएगा 7 सुखों के बाद? ये तो हो गई संसार में जीने की व्यवस्था। पर जो व्यक्ति आनंद भरी जिंदगी जीना चाहता है, आध्यात्मिक जिंदगी जीना चाहता है, मस्त जिंदगी जीना चाहता है, श्री प्रभु के श्री चरणों में अपने जीवन का आनंद लेना चाहता है, जो व्यक्ति इसी जीवन को स्वर्ग बनाता है, अब उसके लिए ये सुखों का पाड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कल तक कौन सा सुख आया? 7वां सुख संतोषी जीवन। अब चलो 8वां सुख चले व्यापार। बोल दो, 8वां सुख चले व्यापार, 9वां सुख सबका मिले प्यार। 8वां सुख चले व्यापार और 9वां सुख मिले सबका प्यार। 10वां सुख निराकुल हो मन, 10वां सुख निराकुल हो मन, और 11वां सुख ना वैर विरोध हो स्वजन। मन में निराकुलता हो और स्वजनों में कोई वैर विरोध न हो। 12वां सुख मन लगे धर्म में। बोल लो, 12वां सुख मन लगे धर्म में। 13वां सुख न फंसे कभी कुकर्म में। 14वां सुख सदा हो साधु का समागम, और 15वां सुख है पढ़ने को मिले हमें रोज नए आगम। 17वां सुख है सदा रहें शील व्रतधारी, और 18वां सुख है हम सभी बने प्रभु के पुजारी। सहज आनंद भरी जिंदगी जी लो। और दूसरा जो मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हर कार्य को प्रसन्न मन से कीजिए। जीवन को उत्सव बनाने के लिए दूसरा मंत्र, दूसरा टिप्स आपको दे रहा हूं, और वो है हर कार्य किससे कीजिए? आदमी क्या है, जो खुद ने सोचा हो वो तो बहुत खुशियों से करता है, पर जो बढ़ाया हुआ यानी जो कहा हुआ काम हो, यूं तो आदमी दौड़ता रहता है दिन भर, पर उसको बोलेंगे कोई चीज लाने के, जा दौड़, जा ले रहा, अब वो बहुत दौड़ के नहीं जाएगा वो। अरे अपन फिर कहेंगे दौड़ भाई दौड़, तो वो और धीरे धीरे जाएगा। क्योंकि आदमी की आदत होती है, जो अंतः प्रेरित काम हो तब तो आदमी यूं दौड़ता है जिसकी आदत नहीं। और आप कहेंगे दौड़ के जा लेकर आ, तो वो बड़े आराम से जा रहा है। उसे लगता है मैं किसी का खिलौना नहीं बन सकता। उसे लगता है मतलब ये क्या, ये मुझे काम सौंपे और मैं काम करूं, मैं कोई गुलाम हूं, मैं क्यों घिसूं। मेरे भाई याद रखना, मेरी अच्छी बहनों, अगर आपको घर में ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो आप सबसे ज्यादा किस्मत वाली हैं। आप जहां हैं, अगर आपको लगता है 3 लोग तो वहां आराम कर रहे हैं और घर का सारा काम अकेले आप कर रहे हैं, तो आप किस्मत वाली हैं। क्योंकि याद रखना, जो चंदन घिसता है वो भगवान की मूर्ति पर मंदिर में जाके चढ़ता है, और जो नहीं घिसता वो अखड़ा हुआ चंदन केवल अमीर लोगों के शव को जलाने में काम आता है, इसके अलावा उसका कोई उपयोग नहीं होता। जो घिसता है जो क्या है, अरे जिंदगी तो गुलाब के फूल की तरह जियो ना, कि मंदिर में चढ़े तो भी आनंद। आपको पता है, किसी भी गुलाब के फूल को जब वो बगीचे से बाहर निकलता है तब उसे ये नहीं पता आज मैं मंदिर में चढ़ूंगा या मसान में चढ़ूंगा। पक्की बात, किसी भी गुलाब के फूल को जब वो बगीचे से टूटकर बाहर निकलता है तो उसे ये खबर नहीं होती कि आज मैं मंदिर में भगवान की मूर्ति पर चढ़ूंगा या बोलो 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 कहां जाऊंगा, या शमशान मसान में जाऊंगा, उसे पता नहीं। उसे दोनों बात से वो बेखबर है। मंदिर गया तो उसका भी आनंद लूंगा, भगवान की मूर्ति पर चढ़कर सौभाग्य मानूंगा। और अगर मंदिर न जा पाया और किसी ने मुझे शमशान भी पहुंचा दिया तो किसी शव की शोभा बढ़ाकर मैं आनंद लूंगा। पर गुलाब के फूल की खासियत है, वो मंदिर जाए तो भी खुशबू देता है और मसान पहुंच जाए तो भी अपनी खुशबू छोड़ता नहीं है। मैं जीवन का पाठ यही तो पढ़ा रहा हूं। जो गुलाब के फूल को हाथ में लेके उसको प्यार देता है वो उसको भी खुशबू देता है, और जो गुलाब के फूल को हाथ से मसलता है वो उसके भी अंगूठे में क्या देता है,
क्या देता है? बोलो बोलो बोलो। बस सीख लो जीवन का ये पाठ कि जिसने मुझे खुशियां दी मैं उसको भी खुशी दूंगा। अरे जिसने आपको सुख दिए वापस हर एक सुख लौटा सकता है, पर जिसने जीवन में कभी आपके कांटे बोए आपने उसको भी सुख पहुंचाया, समझ लो आपने जीवन की बाजी जीत ली। जो तो के बोलो 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 कांटा बोए ताहे बोय तू फूल, सुना है ना? दूसरी तीसरी क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो हमारे गुरुजनों ने हमें पूरे जीवन भर याद रखने का यह पाठ पढ़ा दिया था कि फूल के बदले में फूल तो हर कोई लौटाता है। फूल के बदले में फूल तो हर कोई लौटाता है। जीवन की बाजी वही जीतता है जो कांटों के बदले में भी फूल लौटाए। जिसने कभी हमारा अपमान किया, जिसने कभी हमारा नुकसान किया, जिसने हमें सौदे में कभी घाटा दिया, जिसने हमारे जमीन के व्यापार में दगाबाजी की, जिसने कभी हमारे घर में हमारे लिए ही 10 तरह की उल्टी सीधी बातें की, जिसने समाज में हमारे खिलाफ 4 तरह की अफवाहें फैलाई, पर जो व्यक्ति जब हमारे सामने आया हमने यही कहा, ओ पधारो सा, आप गणे मन स्वागत है सा, और ऐसा करके सामने वाले ने साबित किया कि वो कितना गिर सकता है, पर आपने साबित कर दिया फिर भी कितने उठ सकते हैं। उसने गिर के बताया। आपको लगता है ना आपके ननंद, आपकी देरानी, आपकी जेठानी, आपकी सास, आपकी बहू आपके बारे में अंट संट बंट बोलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आप जब भी बोलें, सवाल ये नहीं है कि सामने वाला कौन है, सवाल ये है कि आप कौन हैं। मैं जब भी बोलूंगा दूसरे के लिए सम्मान की भाषा बोलूंगा, मैं जब भी बोलूंगा पॉजिटिव बोलूंगा, मैं जब भी कुछ करूंगा तो सकारात्मक करूंगा। मेरे द्वारा उसके प्रति कभी भी नेगेटिव टिप्पणी ना। अगर हमारे मुंह से भी वही निकल गया, वो बोलियो थारे बारे में एडी बातें करती, आपके लिए बात है ही एडी, दो होंगे ना दोनों एक माजने के। अरे वो तो गिरा हुआ था, आप कौन से उठे हुए रह गए? उसने तो कांटा चुभाया था, आपने कौन सा उसके हाथ में फूल पकड़ा दिया है? उसने तो हो सकता है आपके लिए अपशब्द कहे, आपने कौन सी उसकी प्रशंसा कर दी? जिंदगी में हमेशा याद रखना, प्रशंसा में पिघलना मत और आलोचना में उबलना मत। बस प्रशंसा में कभी पिघलना मत और कोई आलोचना कर दे तो उसमें उबलना मत। अगर ये 2 गुण आपने सीख लिए तो जीवन की बाजी जीत ली, आपने खुशियों भरी जिंदगी का राज पा लिया। किसी ने तारीफ कर दी ठीक है, वो जो जैसा होता है वो वैसा करता है। कोई के बाप जब घना चोखा, कौन बोलेगा ये बात? कौन बोलेगा ये बात? कौन बोलेगा? जो खुद चोखा होगा। जो खुद अच्छा नहीं होगा वो दूसरे को कभी अच्छा नहीं कहेगा, अच्छा ही दूसरे को अच्छा कहेगा, बुरा ही दूसरे को। अरे वो हजारों साल पहले हमारे महर्षियों ने, ज्ञानी जनों ने जो हमें जीवन का पाठ पढ़ाया था, हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जब भी किसी पर अंगुली उठाते हैं, बोलो 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 बोलो, चलो उठाओ, सब करो अपना हाथ। इसमें बिल्कुल लखड़ नहीं है, तो बिल्कुल काम का नहीं है। इसको ये क्या कि मैं जानता हूं इस आदमी को, आपको नहीं पता। जब आप किसी दूसरे को बुरा कहते हैं उसके लिए 1 अंगुली और आपके लिए 3 अंगुली है, यानी वो 54 है और 12 आना आप बुरे हैं। और जब भी आपने कहा ओ आदमी हीरो है, हीरो कहीं है, हीरो है, हीरो, कोहिनूर है, कोहिनूर, इन्हों मतलब वो कोहिनूर नहीं, जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही। पक्की बात मान। इसलिए जीवन को आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, माधुर्य, मिठास से जीने के लिए जो दूसरा मंत्र दे रहा हूं वो है अपने जीवन से जोड़ लीजिए, मैं हर काम को प्रसन्नता से करूंगा, आनंदित होकर करूंगा। समझो आपने किचन सारा वो किया, बर्तन सब भेड़े किए, भोजन पूरा हो गया, सब घर वालों ने खा लिया। इतने में 2 बजे घर में मेहमान आए। पति ने तो पूछ लिया या घर के पापा जी ने तो पूछ लिया, भोजन अरोगो सा? और वे भी एड़ा पक्का था कि एक बार भी कहो को नहीं सा, हाँ सा कहीं नहीं, भूखा था ही, गांव से आया था कि अच्छा हाँ कर ले सा। अबे जरसों अपन आवाज देने पर से बिंदनी 6 मेहमान आया है। अब 2 मिनट पहले तो बेडरूम में घुसी है, किचन रे कुंटो लगाने, किचन में कहीं लगाए कुंटो लगाने, 2 मिनट पहले बेडरूम में घुसी है और जा रही कहीं हुई है, आडी हुई है, और आडी होते हो आडो आई गयो बीच में नींद में, आडी हुई को नहीं विश्व पहले आडो आई गयो, बेचारी उठने आई, बेटा मेहमान आया है,
आप घर सौभाग्य है, आप गाँव बहुत करीबी लोग रहे, आप जब पहले गाँव में रहे था नहीं, मोरा बिल्कुल पड़ोसी यार, मोरा बहुत बचपन रहा करीबी है बेटा, सब भोजन कर सी सब जना। अब देखो दो भी मैंने कहा ना, जीवन के हर कार्य को प्रसन्न चित्त से करो। अब क्या होगा, अब आप किचन में घुसे, अगर आप बेमन से करेंगे तो अच्छा, खास बात बताऊं क्या, जो बाहर बैठे ना उनको पता भी लग जाता है कि अंदर खाना मन से बन रहा है कि बेमन से बन रहा है। अब वो कहीं कर सी भाई, अब इतनी ससुर जी कह दियो तो अब 2 सब्जी ने थोड़ा दाल चावल फलका, अब वो पापा जी ने कहीं कैम चला गया, मैं 2 बजे तो ऊपर की फिर पाछी करूं, हैं चढ़ायो। अब वो बर्तनों की खटखट की आवाज आ रही है, इधर तवा पटक रही है, इधर कभी चकला पटक रही है, कभी बेलन पटक रही है, कभी यूं कभी आवाज आ रही है, और वो बाहर वाले सोच रहे हैं यार आप हाँ क्या गलती तो नहीं कर ली कहीं, आप हाँ कहने गलती तो नहीं कर ली। अब मैं सच्ची बताऊं, वो 2 सब्जियां, कल की आई हुई मिठाई फ्रिज में से निकालकर, दाल चावल रोटी, उसने 1 घंटा सब मेहनत करके बनाई, पर जी जलते हुए बनाई। अब वो बाहर लाकर पटकेगी यूं। आपको मैं बताऊं, उन 8 प्रकार के व्यंजनों को खाने में भी उन अतिथियों को स्वाद नहीं आएगा। और वहीं जैसे ही ससुर जी ने बहू को बुलाया, बिंदनी, हाँ पापा जी, बेटा आप अरे गांवरा मेहमान आए। हाँ तो बहुत खुशी की बात है नहीं पापा जी, मैं अभी भोजन बनाती हूँ पापा जी। अरे इधर रखी पापड़ की सब्जी और इधर चढ़ाई फुलके, अभी 10 मिनट में खाना तैयार। अरे भाई साहब आप तो बस हाथ वाथ दो, थाली वाली कटोरी वटोरी लगाओ, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। और वास्तव में वो ऐसी पक्की निकली, अंदर गई और केवल पापड़ की सब्जी और फुलके, एक फुलका गरम गरम बना के ला रही है। अरे गोसा नहीं, हमारे कितनी सौभाग्य की बात है। अरे आज हमारे घर में मेहमान आया, घर का लोग तो रोज खावा, आज मेहमान आया यानी हमारे घर में भगवान आया। और यूं उल्लसित मन से, उस प्रफुल्लित मन से, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसने केवल फटाफट पापड़ी सब्जी और फुलका बनाने ले आई। अरुगो घने सौभाग्य की बात है। 1 मिनट रुको, घर में बूंदिया भी मैं ले रहा हूं। कहीं ले रहा हूं? 1 मुट्ठी था बूंदिया। कितना था? कोई गुलाब जामुन, कोई बादाम री कतली, कोई काजू री कतली, कोई राजभोग नहीं था, 1 मुट्ठी बूंदिया था और लाने। अरुगो बहुत खुशी की बात है। मैं आपको सच कहता हूं, उल्लसित मन से, प्रफुल्लित मन से, मुस्कुराते मन से, आनंद भरे मन से उसने पापड़ की सब्जी, राबड़ी की सब्जी, फुलके बनाए और लाकर अतिथियों को परोसा होगा। समझ लो आप ही वो अतिथि है। उस भोजन को करने में कितना आनंद आएगा, और जी जलते हुए, है कैसे जी जलते हुए उसने 8 प्रकार के व्यंजन लाकर भी आपके सामने रखे। तब भी आपको लगेगा यार आप फालतू यहां भरी बेचारे ने, फालतू दिखो ने। अच्छा, चेहरे से मालूम तो पड़ी जावे कि अभी इसका मन कैसा है, कितने भाव से। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, मेरी अच्छी माताओं बहनों, अच्छे भाइयों, जीवन में कोई भी काम करो, चाहे वो खुद का हो या दूसरे का हो, जब भी करो कार्य को पूजा मानकर करो। हर कर्म को प्रभु की पूजा मानकर करो कि मैं हर कर्म को बहुत उल्लसित मन से, बहुत प्रफुल्लित मन से, बहुत आनंद भरे मन से करेंगे। हम आपको बताएं, कभी कभी ऐसा होता है, 2 लोग आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, आके कहते हैं बाप जी मैं ठेठ महाराष्ट्र या अमुक गांव से आया, बाप जी 2 मिनट अच्छी बात सुनाओ। कैसे बताऊं मैं आपको? हम उन 2 लोगों के बीच में उतने ही आनंद से बोलते हैं जितना हम 20,000 लोगों के बीच बोलते हैं। हमें लगता है जब गीता पैदा हुई तो पंडाल नहीं बंधा था, अकेला अर्जुन था तब भी गीता पैदा हो सकती है। अगर हमारे वचन से 2 लोगों के जीवन का भी कल्याण होता है, चलो उनको तो जीवन जीने का सद्मार्ग मिलता है। हम बहुत प्रफुल्लित मन से, आनंदित मन से, खुशी से, मतलब कई बार तो आधे घंटा उन लोगों को जीवन का पाठ पढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, 2 दिए तो जले, अरे दिए तो जितने जले उतना ही अच्छा है। अब इसमें क्या तोलना कि 1 जले की 100 जले, दिए जितने जले उतनी अच्छी बात। तो जीवन के प्रत्येक कार्य को मन बना लो। किससे करेंगे? प्रफुल्लित मन से करेंगे, प्रसन्न मन से करेंगे। जीवन के हर काम को प्रसन्न मन से करेंगे, पूरी जिंदगी को बहुत प्रसन्नता से जिएंगे। आज से मन बना लो, आज दिन भर एक काम करना, बस दिन भर बहुत प्रसन्नता से जीना। लोग पूछेंगे आज कहीं हो? आज बहुत खुश हूं मैं, बस बहुत। क्या कहीं नहीं खबर है आज बर्थडे है? कि नहीं आज कोई माल मिलियो, कोई रुपया आया, कोई नहीं आज जीवन जीने पाठ मिलियो। कहीं मिलियो? जीवन जीने पाठ मिलियो कि खुशियों की कोई वजह नहीं होती, ये तो अपने आप ही जिंदगी में जी ली जाती है। जीवन को प्रसन्नता से जीने का गुरु मंत्र आपको दे रहा हूं, जो खोया उसका गम, और जो पाया वो दुनिया में किसी से कम नहीं। जो भगवान तूने आज दिया है ना, बहुत दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। मैंने तो प्रभु कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में ऐसे सुनहरे दिनों को देखूंगा। अरे श्री प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने देखने के लिए आंखें दी है,
दुनिया में लाखों लोग हैं जो बेचारे इसके लिए तरस रहे हैं। श्री प्रभु तेरी मेहरबानी है, तूने सुनने के लिए कान दिए हैं। हे भगवान, तेरे द्वार पर आकर कितने शुक्राना अदा करूं कि तूने बोलने के लिए जबान दी है, चखने के लिए जबान दी है, चलने के लिए पांव दिए, कर्म योग करने के लिए हाथ दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया। भगवान तूने क्या नहीं दिया मुझे? भगवान तूने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया है, क्योंकि दुनिया में कई लोग हैं जो इन सब सुखों से वंचित है। अरे ईश्वर ने हमें क्या क्या तोहफा दिया है। कभी मूक बधिर, ये गर्ग साहब की स्कूल है ना, गांधी मूक बधिर विद्यालय, हम वहां पर गए थे, कोई चीज का इन्होंने वहां उद्घाटन कराया था, तो संबोधित धाम के गुरु महाराज को इन्होंने बुलाया था, हम सब लोग गए थे। तो उन बच्चों के बीच जाकर देखो तो आपको पता लगेगा जो बोल नहीं सकते हैं। इनके यहाँ सैकड़ों बच्चे हैं ना, है ना, गूंगे हैं, बहरे हैं, आंख से देख नहीं सकते हैं, और उनके यहाँ जिंदगी की इतनी व्यवस्थाएं हो रही है। मैं आपको जीवन का पाठ ये पढ़ाऊंगा। आपको लगता है ना भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया। एक बार मेरे कहने पर टैक्सी किराया का 100 रुपया खर्च करके और इनके स्कूल पहुंच जाना, और वहाँ जो 200 बच्चे हैं ना उनके बीच पूरा दिन जीकर आना, और शाम को आओगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ तो मंदिर में जाके भगवान से जरूर कहोगे, भगवान वास्तव में आज ही पता लगा तूने मुझे छप्पर फाड़ के दिया है। जो खोया उसका गम नहीं, और जो मिला वो किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो नहीं मिला वो ख्वाब है, पर जो मिला प्रभु वो लाजवाब है। बस जो खोया उसका गम नहीं। जिंदगी को खुशियों से जीने का फलसफा है। जिंदगी को हर पल खुशी, आनंद, प्रेम, मिठास, माधुर्य और हर पल को प्रसन्नता से जीने का यह मंत्र है कि जो पाया वो कम नहीं, और जो खोया उसका गम नहीं। जो नहीं मिला वो तो केवल ख्वाब है, जो मिला वो लाजवाब है। प्रभु मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, अरे हम तो सिंगापुर में, हम तो कबूतरों के चौक में, हम तो घोड़ों के चौक में, कभी किराए के 15 बाई 30 के मकान में जिंदगी काट कर आए। भगवान हमने कब सोचा था कि आज हमारा शास्त्री नगर में 8-8 करोड़ का मकान बनेगा। भगवान जो खोया उसका गम नहीं, और जो मिला है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वो तो केवल ख्वाब है, और जो दिया भगवान वो तो जिंदगी में लाजवाब है। जिंदगी को खुशियों से जीने के लिए इससे प्यारा मंत्र हो क्या सकता है? तो आज तय कर लो, हर पल को किससे जिएंगे? प्रसन्नता से जिएंगे। 2 शब्द दे रहा हूं, एंजॉय एंड एक्सीलेंट। कौन कौन से? एंजॉय एंड एक्सीलेंट। एंजॉय का मतलब है जो है उसका एंजॉय करो। क्या करो? आनंद लो जो है। सच्ची में इसे एक शब्द को आप जिंदगी में उतार लेंगे ना, जो है वो बहुत है। आपके जीवन के 99% दुख अभी के अभी, कब? अभी के अभी तुरंत खत्म हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र जल्दी नहीं मिलेगा कि आपके 99 दुखों को खत्म कर दे, पर आप ये मंत्र मन में बोल लो, जो है वो बहुत है, जो है वो खूब है, जो है वो कम नहीं, भगवान खूब है। अरे खाने को रोटी है, पहनने को कपड़ा है, रहने के लिए छत की छप्पर है, भगवान इतना बहुत है। क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक ये भी नहीं है। एंजॉय एंड एक्सेलेंट। जो है उसका आनंद लीजिए, और जो भी करें उसको बेहतर कीजिए। समझ लो आज आपका मन है ना किसी भूखे को भोजन खिलाना है, आज मैं 10 लोगों ने खाना खवाऊं, भूखा लोगों, तो ऐसा नहीं कि जो पूड़ियों का तला हुआ तेल बचा हुआ था सब्जी उन्हें भी बना लो, तो बेचारा खा भी है ना, सब्जी नहीं बना, ना 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 ना। अपन लोग पता नहीं ये छोटी ओछी सोच क्यों ले आते हैं। केला पड़िया नहीं, परसों आया रही है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा काट काट दे दे सा, पूड़ियां काली है ही है, वे खवा दे सा, मिठाई अभी परसों तरसों लाई, फ्रिज में पड़ी हो, कोई खराब थोड़ी है, नहीं नहीं। इस शहर के एक महानुभाव है जिन्होंने कभी गांधी मैदान में चातुर्मास कराने का लाभ लिया था। हाँ मैं आपको बताऊं, वो अपने घर में तो जब भी कुछ लाते होंगे, कचौड़ी वगैरह तो तेल की लाते होंगे, पर उस व्यक्ति ने जब भी उनको खूब शौक है खिलाने का, और कई बार सैकड़ों हजारों लोगों को खाना खिलाते हैं, हजारों लोगों को नाश्ता कराते हैं, सैकड़ों लोगों को। और आपको मालूम है जोधपुर में 1-2 दुकान ऐसी है जहाँ पर घी की भी कचौड़ियाँ बनती हैं। पर खास बात बताऊँ, एक दिन यहीं पर बैठे थे
माता जी महाराज साहब के रूम के बाहर हम बैठे थे और वो चातुर्मास का लाभार्थी परिवार बैठा था, पास में उनकी पत्नी बैठी थी और वो लाना देते, बाप जी उन्होंने समझाओ। अब गरीबा ने कहीं घीरी कचौड़ियाँ बांटनी और उन्होंने गुलाब जामुन, जोधपुर सबसे महंगा 450 425 रुपये गुलाब जामुन खिलावे और बाप जी घीरी कचौड़ियाँ खवावे, समझाओ बाप जी। तो मैं भी कहो, मैं क्या अपने धर्म पत्नी कहीं के वैसा बे के बाप जी उन गरीब ने कद घीरी कचौड़ी खाने मिलसी और कद वे चतुर्भुजा बढ़िया वाला गुलाब जामुन खाने मिलसी। सप्ताह में 1-2 बार 2-4 बार खवाऊं, बिना इसो खवाऊं कि वो 7 दिन तक याद रखे। आपको बताऊं, अपन लोगों ने गांधी मैदान में प्रभु प्रसादम की व्यवस्था खोली, पर जब प्रभु प्रसादम की व्यवस्था लागू हुई और गांधी मैदान में मीटिंग हुई थी, तब चंद्रप्रभु जी महाराज साहब ने क्या कहा था, भोजन में वो मत बनाइएगा जो अपन गरीबों को खिलाते हैं, खिलाएंगे गरीबों को, पर वो मत बनाइएगा जो गरीबों को खिलाते हैं, वो बनाइएगा जो अमीर लोग अपने घर में खाते हैं, ताकि सप्ताह में एक दिन वो भी अमीरी के भोजन करने का आनंद प्राप्त कर सके। अरे उनको भी कभी मटर पनीर की सब्जी, पौष्टिक सब्जी खाने को मिल सके, वही चनेरी दाल और वही लौकी की सब्जी है, वही गट्टेरा साग। तो चंद्रप्रभु जी महाराज साहब ने वहां पर गांधी मैदान की मीटिंग में कहा था, आप बढ़िया से बढ़िया चीजें जैसे भिंडी की सब्जी है, तुरई की सब्जी है, परवल की सब्जी है और जैसे मटर पनीर की सब्जी है, उन गरीबों को वो भोजन कराना ताकि 7 दिन तक वो याद रखे कि मैं कहीं पर भोजन करके आया। 7 दिन तक वो क्या रखे, याद रखे, आनंद, तो उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। और कहा था मिठाई भी बाजार से लाके मत खिलाना, घर पे घी का हलवा बनाकर। और आपको शायद याद हो, मुझे अच्छी तरह याद है, जब गांधी मैदान में प्रभु प्रसादम की मीटिंग हुई थी तो बाप जी ने कहा था चावल भी इंडिया गेट वाले जो बढ़िया चावल आते हैं वो लाकर खिलाना। अरे सामान्य चावल तो वो रोज खाते हैं, कम से कम प्रभु प्रसादम में जब प्रभु के नाम से खाएंगे तो कम से कम उनको 150 रुपये किलो का चावल खाने का भी आनंद मिल सके। जब भी किसी को खिलाओ, एक्सीलेंट, बढ़िया से बढ़िया, जो भी काम करो बेहतर करो। अरे 10 की बजाय 1 को खिलाओ, पर जिसको खिलाओ बहुत आलीशान खिलाओ, बढ़िया वाला खिलाओ, वो 7 दिन तक याद रखे। और नहीं तो बासी कुछ खिलाया नहीं, वो 7 दिन तक कोसते रहे वाला, अरे सेठानी इन्हीं बजाय हमारे घर में खा लें तो कम से कम बीमार तो नहीं पड़ता। एंजॉय करो लाइफ को एंड हर काम को एक्सीलेंट करो। ये जीवन जीने का प्यारा मीठा मधुर मंत्र है। हाँ, तीसरा मंत्र जो मैं आपको देना चाहूंगा, जीवन के प्रत्येक कार्य को बहुत उत्साह, ऊर्जा, उमंग से करो। हर समय अपने भीतर उत्साह बनाए रखो, लटक कर मत बैठो। हमारे पूज्य पिताजी महाराज थे ना, वो जीवन के अंतिम अध्याय में लगभग 3 साल का तो उन्होंने अखंड मौन ले रखा था, तो बात से संवाद तो थी नहीं, पर हम देखते थे वो जब भी बैठते थे, हमने अपनी जिंदगी में जितने साल वो जिए हम उनके साथ ही उतने रहे। शायद ही दुनिया में ऐसे बेटे जल्दी मिलेंगे जो 24 घंटा अपने पिता के पास रहे, पर हमें ये भगवान ने सौभाग्य दिया, हमने माता पिता की सेवा के लिए संयम जीवन स्वीकार किया था और ईश्वर ने हमें सौभाग्य दिया। हम दिन में भी अपने पिता के पास रहते थे और रात को भी उनके ही साये में सोया करते थे, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद तले हम सोया करते थे। और हमने देखा आजीवन, जब वो 83 वर्ष के हो गए थे तब भी हमने देखा वो 24 घंटे में कभी भी सहारा लेकर नहीं बैठते थे। हम हमेशा कहते थे बाप जी 2 मिनट थोड़ा सहारा ले लो, पर वो हमेशा कहा करते थे बेटा जब भी सहारा लेना हो तो दीवार का मत लेना, जब सहारा लेना हो तो भगवान का लेना, क्योंकि जीवन में दीवार का सहारा काम नहीं आएगा, काम तो भगवान का सहारा आएगा। तो हमेशा कहा करते थे ये बीतिया रो कहीं सहारा लूँ, ये बीतिया रो कहीं सहारा लूँ, मैं तो भगवान और सहारा लिए बेटा। और मैं आपको बताऊं वो ऐसे संत रहे। सामने तो आखा तीज के 2 दिन पहले की बात है, खूब सारे वर्षी तप के तपस्वी देश भर से आए हुए थे। उन तपस्वियों को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। इतना सारा तपस्वी आया और देखते देखते आधा मिनट भी नहीं बीता, मतलब लेटना भी नहीं पड़ा, बैठे बैठे रह गए। और हमारे मन में आया बाप जी आप रोज कहते थे भीतिया रो कहीं सहारा लेनो, वास्तव में काम आ गया, आपने भगवान का सहारा लिया और भगवान को प्यारे होते हुए बैठे के बैठे चले गए, लेटने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए भगवान कहते हैं जीवन को बहुत ऊर्जा से भरकर रखो, लटक कर मत बैठो। याद रखना खाली बोरी लेट सकती है और खूंटी पर लटक सकती है, पर बोरी को अगर खड़ा होना है बढ़ना पड़ेगा, बस बढ़ना पड़ेगा। इस मंत्र को जीवन के साथ जोड़ लीजिए, अगर बोरी को खड़ा होना है तो उसको भरना पड़ेगा। और अगर ये मंत्र आपने नहीं लिया तो आपकी जीवन की बोरी हमेशा या तो लेटी रहेगी या खूंटियों पर लटकी रहेगी।
पर बोरी को अगर खड़ा होना है तो उसके भीतर कुछ भरना पड़ेगा। इसलिए जब बच्चे पढ़ाई करने बैठे ना, तो अपने प्यारे बच्चों को कहा करो, बेटा सीधी कमर बैठो, ऊर्जावान बनो। जब हमारा मेरुदंड सीधा होता है तो हमारे भीतर अतिरिक्त ऊर्जा का संचार होता है। आप अगर यूं बैठ जाओ ना, यूं लटकने, यूं यूं, पता है कई बार तो मैं घर में जाऊं, कई जगह लोगों रे प्रवचना में जाऊं, बट देखो आगे आगे भगवान की कृपा है, हमारे प्रवचन में सब नहीं होता है, यहाँ सब चार्ज होते रहते हैं, पर कई सत्संग में जाऊं लोग यहाँ बैठा रहे, हमारे मन में हवे इन्हें अठे हाथ लगा देखूं है गया कि नीचे ही है, ए दादाजी ऊपर गया कि नीचे है, लटक कर मत। ये जो अपना मेरुदंड है, व्यक्ति तब तक ऊर्जावान रहेगा और 80 साल का होकर भी यौवन से भरा हुआ रहेगा, 80 साल का होकर भी ऊर्जावान शक्तिमान बना हुआ रहेगा, जब तक उसका मेरुदंड हमेशा सीधा रहेगा। बूढ़ापे की पहली पहचान कमर झुकी और हाथ में लकड़ी आगे। लकड़ी कब आती है? जब कमर झुक जाती है, कमर जब तक सीधी है। इसलिए जब भी पढ़ाई करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, आराधना करो, पूजा पाठ करो, ईश्वर का भजन करो, कोई भी कार्य करो, मनोदशा को अच्छी बनाकर करो और शरीर की दशा को ये मत देखो मूर्त कौन सा है कौन सा नहीं है क्या है। अब मैं आज बात बताऊं, सुबह सुबह आज एक बहन जी मुझे कहने लगे, बाप जी मैंने धर्म पाटियां याद करनी है। पाटियां मतलब वंदितु वगैरह याद करना है। मैं कहा कर लो, क्या मैं क्या अभी से शुरू कर दो तो संवत्सरी तक आपको याद हो जाएगी, तो संवत्सरी का संबोध धाम में प्रतिक्रमण होगा तो आपके मुंह से बुलवा लेंगे। तो वो कहने लगे, बाप जी आज दिन थोड़ा अच्छो को नहीं। मैं क्या कहीं है, क्या आज कहीं है अमावस्या? तब आप बोली, बाप जी आज तो अमावस्या, आज दिन चोखो को नहीं। मैं क्या देखो बहन, अगर आप लटके हुए मन से सोचेंगे तो आज अमावस्या है, और ऊर्जा भरे मन से सोचेंगे तो आज रवि पुष्य नक्षत्र है। सोचना आपको है। लटके हुए मन से आप सोचेंगे तो आज क्या है? अमावस्या है। आज का दिन गया हाथ से खाली। आप वंदितों की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, धर्म की पाटियां याद करनी, धर्म के सूत्र याद नहीं शुरू कर पाएंगे। आज अमावस्या है, कल एकम है, तो परसों और कुछ हो जाएगा। पर आपके भीतर अगर ऊर्जा है तो मैं आपको बता दूं, आज के अमावस्या नहीं है, आज रवि पुष्य नक्षत्र भी है। रवि पुष्य नक्षत्र को देखोगे तो तुरंत किताब लेकर बैठ जाओगे, और अमावस्या को देखोगे तो आदमी को रास्ता मिल जाएगा। काले सु करूं, दुनिया में 90% लोग इसलिए मोटे के मोटे बने रह जाते हैं क्योंकि वो रोज सोचते हैं काले सु मॉर्निंग वॉक में जाऊंगा। वो अपनी धर्मपत्नी को रोज कहते हैं कालू जाऊं, सुबह सुबह काल मारो पक्को, मैंने सुबह 7 बजे जाऊंगा। जो आदमी कल पर जीता है, आज करे सो काल कर पे जीता है, कल करे सो परसों पे जीता है, अभी क्या जल्दी है, इतने जिएंगे वर्षों, वो आदमी लटका रह जाता है। और जो आदमी इसका उल्टा मंत्र लेता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पता नहीं पल में प्रलय हो सकती है, बहुरी करेगो कब। इसलिए जीवन की किसी भी अच्छी नेक शुरुआत के लिए कल पर मत डालो, चार्ज जिंदगी जियो। हर पल हर क्षण मन में निर्णय कर लो, मैं हमेशा आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। दुनिया में कुछ भी नहीं है इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल में छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल। और जो अंतिम 2 मंत्र 1-1 मिनट में देकर बात खत्म कर रहा हूं, वो है जीवन को हर पल आनंद खुशी से बढ़ने के लिए तय कर लो, अपने आत्मविश्वास की अलख भीतर में हमेशा जगाए रखो। ऊर्जावान बनने के लिए जरूरी है हमारे भीतर आत्मविश्वास हो, ईश्वर ने मुझे पूर्ण बनाया है। खुद पर विश्वास रखो मेरे भाई, भरोसा रखना हमेशा, भगवान ने हमें किसी भी रूप में कहीं से भी कमजोर नहीं बनाया। अपने आप को कम मत समझो और अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। 2 मंत्र बोल लो, अपने आप को कभी भी कम मत समझो और कमजोर। आपको पता है, मैं बचपन में प्रवचन नहीं देता था। संत बनने के करीबन 10 साल तक हमारे यहाँ प्रवचन केवल चंद्र प्रभु जी महाराज जी देते थे। मैं पास में बैठा बैठा, बोलने का उत्साह नहीं होता था, थोड़ी आत्मविश्वास नहीं था, थोड़ा बोलना आता भी नहीं था। मेरे बड़े भाई श्री चंद्र प्रभु जी महाराज ने मेरे भीतर 2 ही चीज़ दी, और वो है जीवन भर याद रखना, खुद को कभी कम मत समझो और ज़िंदगी में कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। लटकी हुई ज़िंदगी कभी परिणाम नहीं देती, परिणाम वही ज़िंदगी देती है जो चार्ज ज़िंदगी होती है। आइसक्रीम तो रोज खाते हो ना, बोलो आइसक्रीम। अब अलग अलग करके बोलो, आ ई स क्री म, ठीक है।
अब आइसक्रीम में छिपा हुआ है हमारे जीवन की खुशहाली, हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारे जीवन का विकास, हमारे जीवन की प्रगति। किसमें? आइसक्रीम में। बोलो तो आ मीन्स आत्मविश्वास। आइसक्रीम हमें कहती है मुझे खाने से तेरा क्या होगा, अरे मुझसे जीवन का पाठ समझ और मेरे शब्दों को ही अपने जीवन में डाल ले, अक्षरों को। आइसक्रीम का आ कहता है जीवन में आत्मविश्वास रखो। आइसक्रीम का ई कहता है जीवन में इच्छा शक्ति को मजबूत रखो। आइसक्रीम का स हमें कहता है जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखो। आइसक्रीम का क्री कहता है जीवन में हमेशा क्रियाशील बने रहो। और आइसक्रीम का म कहता है जीवन में मेहनत करो। जिसके पास ये 5 हीरे होते हैं दुनिया में, उसकी सफलता को कौन रोक सकता है? तो अलख जगाओ अपने भीतर, वो है आत्मविश्वास की। शरीर श्वास से चलता है पर जीवन आत्मविश्वास से चलता है। हर पल हर क्षण विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन बोल रहा है आपको? कौन बोल रहा है? हमारी जबान पे स्वयं ईश्वर आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बार और बोल लो, विश्वास रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, बिकॉज गॉड इज ऑलवेज विद मी, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ, श्री प्रभु भगवान मेरे साथ है। और जो व्यक्ति इस मंत्र को सदा याद रखता है उसका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होता। वो बुरी से बुरे वक्त में, मुसीबत के पल से भी बाहर निकल जाता है। जीवन में पता नहीं सबके आए हैं ऐसे पल जब लगा था हे भगवान ऐसे जीने से तो, हे भगवान कैसा फंसा दिया, कैसी टेंशन भरी जिंदगी दे दी, पता नहीं कैसा दे दिया। पर याद रखना, जो रात को टेंशन में सुलाता है अगर उस पर भरोसा रखो तो सुबह खुशहाली से वो उठाता भी है। श्री प्रभु की व्यवस्था पर भरोसा रखो, अपने भीतर आत्मविश्वास जगाए रखो और ले लो अब अंतिम मंत्र जिंदगी के लिए। वो है हर हाल, हर घड़ी, हर पल क्या रहो? मस्त रहो। हर हाल, हर घड़ी, हर पल मस्त रहो। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती। ये ट्यूबलाइट है ना, देखो इसके कितने स्विच होंगे? एक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे सीढ़ियों पर कोई बल्ब हो तो उसके 2, ऊपर से ऑन तो नीचे से ऑफ, नीचे से ऑन तो ऊपर से ऑफ। ट्यूबलाइट का एक स्विच होता है जो उसे ऑन ऑफ करता है। पर गजब है, हमने जिंदगी में इतने स्विच हमारे लोगों को बांट दिए हैं ऑन ऑफ करने के। हम आज खुश रहेंगे कि ना खुश रहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं, ये लोगों के हाथ में। एक ने आके कहा है वो थारे वास्ते एडी बातें कर रहे तो आपका चेहरा लटक गया। मतलब आपके बल्ब को, आपके ट्यूबलाइट को ऑन 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 ऑफ करने का हाथ किसके चला गया? आपके चाचा के हाथ में भी आपका स्विच है, मम्मी के हाथ में भी है, पापा के हाथ में भी है, बुआ के हाथ में भी है, ननन के हाथ में भी है, भाभी के हाथ में भी है, काका के हाथ में भी है, पड़ोसी के हाथ में भी है, मित्र के हाथ में भी है, परिचित के हाथ में भी है। और दिन भर लोग हमारे ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करते ही रहते हैं, क्योंकि हमने इतने स्विच बांट दिए हैं। मैं आज खुश रहूंगा कि ना खुश रहूंगा ये मैं निर्णय नहीं करता हूं, ये लोग करने लग गए हैं। उनके हाथ में हमारा स्विच ऑन ऑफ करना। उन्होंने हमारी प्रशंसा की, उन्होंने पॉजिटिव बोला, उन्होंने हमारी तारीफ की, हम ऑन हो गए। उन्होंने हमारे लिए 2 टेढ़े शब्द की, यूं क्यों बोल गया, यूं क्यों क्या गया, अरे मैं तो क्यों करियो नहीं, तो फालतू 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 बता करके ना क्या हो रहा। और हम लटक गए। हर हाल में मस्त रहो। याद रखना, अमीरों की जिंदगी में भी कठिनाई के दिन आते हैं और गरीबों की जिंदगी में भी खुशहाली के दिन आते हैं। नोट कर लेना, अमीरों की जिंदगी में भी किसके दिन आते हैं? कठिनाइयों के दिन आते हैं, उनके भी टेंशन आते हैं। और गरीबों की झोली में भी भगवान खुशियों भरे दिन दिया करते हैं, क्योंकि श्री प्रभु कहते हैं कठिनाइयां और खुशियां ये बाहर के निमित्तों से नहीं, ये मनुष्य के मन की दशाओं में है। भगवान कहते हैं हर हाल में मस्त रह लो। किस में रह लो? हर हाल में। ठीक है कोई बात नहीं। एक पत्नी ने अपने पति को फोन किया बाजार से, अजी मटर खरीद रही हूं, 15 रुपया किलो मिल रहे हैं, कितने लाऊं? 2 किलो ले आऊं? क्या कहा? 2 किलो ले आऊं? सस्ते मिल रहे हैं, 2 किलो ले आऊं? पति ने कहा 4 किलो ले आ। उसने कहा कहो तो 8 किलो ले आऊं, छिलके तुमको ही छीलने, ध्यान रखना। तो उसने कहा नहीं 1 किलो बहुत है। चार्ज रखो खुद को,
मस्त रखो खुद को, हर हाल में आज से फैसला लेकर जाओ, चाहे जो बने या बिगड़े, सोचा हो या ना हो, चाहा हो या ना हो, परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, पर ये मेरा फैसला है, परिस्थिति भले ही बिगड़े पर मेरी मनस्थिति को मैं कभी भी जिंदगी में नहीं बिगड़ने दूंगा। अपनी मनस्थिति को मैं जिंदगी में कभी भी बिगड़ने नहीं दूंगा। जो व्यक्ति इस मंत्र को अपनी जिंदगी से जोड़कर रखता है, ठीक है, हर हाल में प्रसन्न, हर हाल में मस्त। आज जब आप घर जाएं ना, संडे का दिन है ना, तो अधिकांश आपका सामना व्यापारियों से कम होगा, परिजनों से ज़्यादा होगा, बच्चों से, पत्नी से, परिजनों से, थोड़ा पड़ोसियों से, समाज के लोगों से। तो जहाँ जहाँ आप जाएं ना, बस आज ये मंत्र साथ में रखना, आज मस्त रहेंगे। और भाई साहब क्या हाल चाल है? वो किसी आज कही हो भाई, आज तो कदी यूँ मुस्कुराओ तो कहीं बस आज ज़िंदगी में पता लग गया, मुस्कुराने के लिए वजह नहीं चाहिए, खुशियों के लिए वजह नहीं चाहिए, आनंद के लिए वजह नहीं चाहिए, मस्ती के लिए वजह नहीं चाहिए। ये किसी और की नहीं, मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है, ये पता लग गया। मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, कोई दूसरा तो हमें मस्ती क्या देगा हमारे मस्ती में, और कांटे न गाड़े तो बहुत है, मस्ती अपने आप की होती है। जोश जगाएं, होश बढ़ाएं और आसमान को छू ले हम, फिर नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। अर्जुन की आंखों की तरह हम, अर्जुन की आंखों की तरह हम अपनी आंखें तेज करें, लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें। अज लक्ष्य बसाकर इन आंखों में अपने सपने पूर्ण करें। बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, अज बिना लक्ष्य का जीवन कैसा, लक्ष्य बनाना सीखे हम, नई सफलताओं के सपने इन आंखों में लगातार जो लगा रहेगा, लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा, लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा, हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। लगे रहे हम, जुटे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम, कई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम, नई सफलताओं। आदमी लगातार लगा रहे तो क्या होता है मैं आपको बताऊं। इस चातुर्मास के दो लाभार्थी परिवार हैं, एक पारख परिवार और एक भंडारी परिवार। भंडारी परिवार के प्रमुख है के.एन. भंडारी, इसी जोधपुर के जाए जन्मे, ठीक है ना। हम सभी में के साथ जिए जन्मे, वही बचपन जैसा हमने जिया होगा वैसे ही इन्होंने जिया होगा। पर शायद इंसान जब एक लक्ष्य ले लेता है ना जिंदगी में, मुकाम को हासिल करने का, तो आदमी मंजिल तक पहुंचता है। आपको पता है ये जोधपुर का जाया हुआ जन्मा व्यक्ति के.एन. भंडारी अंत में कौन से पद तक पहुंचा? कौन से पद तक पहुंचा? किसके चेयरमैन? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस की, उसके इंटरनेशनल चेयरमैन बनने तक में आदमी पहुंच गया। किसके कारण? लगातार जो लगा रहेगा, लगातार जो लगा रहेगा निश्चित मंजिल पाएगा। हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी
हो कमजोर भले कछुआ पर फिर भी बाजी मारेगा। अजी लगे रहे हम, जुटे रहे हम, लगे रहे हम, जुटे रहे हम, सोया भाग्य जगा ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। खुद को ना मायूस करें हम, खुद को ना कमजोर करें। कुछ कर गुजरे ऐसा जिससे आने वाला कल निखरे। कुछ कर गुजरे ऐसा जिससे आने वाला कल निखरे। चंद्र जगाए वो जज्बा। चंद्र प्रभ जी के गीतों और किताबों ने दुनिया भर के लाखों युवाओं के भीतर सेव्य उत्साह, उमंग और ऊर्जा को जगाया है, और शायद ये गीत हमारे भीतर की ऊर्जा को जगा रहा है। चंद्र जगाए वो जज्बा, इतिहास नया रच डाले हम। अजी चंद्र जगाए वो जज्बा, इतिहास नया रच डाले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में, बोलो 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 बोलो। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। जोश जगाए होश बढ़ाए, जोश जगाए होश बढ़ाए, आसमान को छू ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम। नई सफलताओं के सपने इन आंखों में भर ले हम।